उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स को एक्सप्लोर करता हुआ मैं आ गया हूँ सिटी पैलेस। और ये मेरे पीछे है तोपें, शायद राजा महाराजा के टाइम की। और हम अब एंटर कर रहे हैं, आगे देखते हैं, आपको भी दिखाता हूँ, मैं खुद भी देखता हूँ। उदयपुर का ये शहर जितना सुंदर है उतना ही सुंदर है ये सिटी पैलेस। ये सिटी पैलेस राजस्थानी आर्किटेक्चर और मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक मिक्सचर है और यहाँ पर मेवाड़ के बारे में काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी चीज़ें हैं, तो लेट्स एक्सप्लोर। और आप सब तो जानते ही हैं, जहाँ नॉलेज है वहाँ मैं हूँ। सिटी पैलेस में एंटर करते ही हमारा स्वागत किया मेवाड़ बैंड ग्रुप ने। ये बैंड सुनने में बहुत ही अच्छा था, लेकिन मेरे पास उस टाइम मेरा माइक अवेलेबल नहीं था, इसलिए आवाज़ थोड़ी ऐसी आ रही है। इन सिटी पैलेस के अंदर एंटर करने से पहले एक लॉबी थी, जहाँ पर था ये चेतक, महाराणा प्रताप जी का घोड़ा, और इनके बारे में हम आगे भी जानेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे बहुत सारे अलग अलग वेपन्स पड़े हुए हैं जो उस टाइम पे यूज़ किए जाते थे। राजा महाराजा जो थे वो यूज़ करते थे इन वेपन्स को। और यहाँ पे अलग अलग कटार है, खजाना है, शाही तलवार है। आप ये एक मिनट, ये मेरे पीछे तलवार, जो अलग अलग तरीके की कटार और तलवार जो होती है ना, उसका सेट है। ये मेरे पीछे जो अलग अलग तरीके की तलवार और कटार जो है, यहाँ पे काफ़ी अलग अलग तलवारें हैं और खंजर हैं। और इसको देख के बस अब पता चल रहा है कि वो मुगल इतना डरा करते थे उनसे। थोड़ी रिसर्च के बाद पता चला कि इंडियन सोल्जर्स या फिर राजा महाराजा की जो तलवारें थी वो मुड़ी हुई क्यों हुआ करती थी, क्योंकि हमको लंबी तलवार भी चाहिए होती थी और सोल्जर्स और राजा महाराजा की हाइट छोटी हुआ करती थी। तो एक अच्छी रीच के लिए और एक स्मूथली वो बाहर निकल जाए, इस चीज़ के लिए तलवारों को ऐसे मुड़ा हुआ बनाया जाता था। यहाँ मेरे पीछे द हाउस ऑफ मेवाड़ है और इस मेवाड़ जो साम्राज्य था, जो डायनेस्टी थी, उसको द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सर्विंग डायनेस्टी बोला जाता है। और इसके अंदर जो सबसे पहले राजा हैं वो हैं गुहिल, और जो लास्ट हैं उनका नाम है महाराज कुमार लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। महाराज कुमार लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, इतना बड़ा नाम है। और इतने सारे इसमें बहादुर वीर राजा हैं, उन्होंने अपना अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया है मेवाड़ हाउस को। और क्या है, इस सबको देख के बस गर्व से एक होता है ना कि एक हिंदू होने पे, इस कंट्री में पैदा होने पे एक जोश, जो एक इस कंट्री में पैदा होने पे एक गर्व सा महसूस हो रहा है। तो गाइस, मैं सिटी पैलेस के अंदर एंटर कर चुका हूँ और यहाँ पे गणेश जी की सबसे बड़ी प्रतिमा दिखती है। उसके बाद लक्ष्मी जी हैं यहाँ पे। और यहाँ बोला गया कि किसी भी चीज़ को हाथ में लगाना है, बस दूर से देखना है। अच्छी बात है, लगाना भी नहीं चाहिए। आप अगर यहाँ पे आते हैं, ध्यान रखिए किसी जगह को गंदा ना करें, कूड़ा फैलाएँ तो साथ में अपने साथ वापस लेके जाएँ, जो फैलाएँ, क्योंकि ये चीज़ जगह तभी सुंदर रहेंगी जब आप रखोगे। तो गणेश जी की इस प्रतिमा के साथ हम अपना श्री गणेश करते हैं सिटी पैलेस के अंदर का, और एंट्री लेते हैं। देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हमें हैरान करती हैं। अब मैंने एंटर किया था महाराणा प्रताप जी के कक्ष में, और इनको कौन नहीं जानता। ये राजपूतों में पहले ऐसे रूलर हैं जो मुग़लों से डायरेक्ट लड़े थे।
महाराणा प्रताप जी का नाम भारतवर्षा के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स में आता है। इस जगह इनकी कई सारी चित्र थे जिनके अंदर हर चित्र एक अलग ही कहानी बता रहा था। कोई बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में बता रहा था, कोई मुगलों से उनकी लड़ाई के बारे में बता रहा था, कोई महाराणा प्रताप जी के गौरव की यहाँ पे कई कहानियाँ थी और कई कहानियों के चित्र थे और इन सब को देख के मेरा हृदय गौरव से भर गया। जो मैंने अभी आपको द सॉइल ऑफ हल्दी की घाटी दिखाई है वो उस जगह की सॉइल है जहाँ पे हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी और ये लड़ाई अकबर के ख़िलाफ़ हुई थी। यहाँ पे काफ़ी मेवाड़ के सोल्जर्स ने अपनी सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया था अपनी जान का फॉर द बेटरमेंट द सोसाइटी। या मिले हैं और इनको काफ़ी नॉलेज है इस चित्र के बारे में जो सामने है। और अब हमको ये भैया बताएं, आपका नाम क्या है सर? कुलदीप सिंह राणा। कुलदीप सिंह राणा, देखिए नाम भी एकदम राजपूतों वाला। और अब बताते हैं कुलदीप सिंह राणा सर जी हमें बताएंगे कि क्या था इस मतलब इस ये जो पिक्चर हमारे सामने है इसमें क्या बताया जा रहा है। ये हल्दी घाटी में युद्ध हो रहा था। तब ये मानसिंह जी को महाराणा प्रताप ने घोड़े से मारा था। तब मानसिंह जी वो हाथी पे थे। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है उसके आगे सूंड जैसा, हाथी की सूंड जैसा डुप्लीकेट लगा था। तो सामने वाले हाथी को पता नहीं चला कि ये हाथी है या हाथी का बच्चा है या घोड़ा है। तो एकदम से हाथी को पता नहीं चला। तब तक महाराणा ने अपने भाले से हाथी पे बैठे हुए मानसिंह को मार दिया और बाद में हाथी को एकदम से पता चल गया। तो हाथी भी ट्रेन रहते हैं, तो उसको हाथी के हाथ में जो तलवार थी उसने वो महाराणा प्रताप का जो चेतक घोड़ा था उसका एक पैर पे इंजर करके उनको काट दिया। लेकिन वो चेतक घोड़ा था वो भी 3 पैरों पे चल के वहाँ से 5 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी की ये जो नदी है वहाँ तक महाराणा प्रताप को ले गया। और वो इतना डिस्टेंस है नदी पे कि वो विच इज़ इम्पॉसिबल कि कोई घोड़ा इतना कूद सके, उतना कूद गया और सामने जाके वो उसकी डेथ हो गई। आज भी वहाँ उनकी समाधि है। ऐसे करके उसने महाराणा प्रताप को बचाया था। महाराणा प्रताप जितने शूरवीर थे उसके घोड़े भी उतने ही शूरवीर थे। हर हर महादेव। श्री राम जी का यहाँ पे एक स्टैचू बनाया हुआ है और ऐसा माना जाता है कि जो मेवाड़ डायनेस्टी थी, जो मेवाड़ फैमिली थी पूरी, वो सीधा डिसेंडेंट्स हैं श्री राम जी के। आज यहाँ पे एक छोटी सी खिड़की है, यहाँ से आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए सिटी पैलेस से व्यू। धीरे धीरे होता हुआ सनसेट और पिचकुला रिवर का ये व्यू उदयपुर का एक अलग ही साइड निकाल के दे रहा था। बहुत 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 सुंदर लग रहा था। यहाँ भी हमारा छोटा सा एक ये हमारे राणा जी बैठे हैं। कितना सुंदर है सब। ये सिटी पैलेस से व्यू है बाहर का। यहाँ पर गेट काफ़ी छोटे छोटे हैं। आई थिंक मैंने एक बार जो नोटिस करी है गाइस, यहाँ पे बहुत गेट बहुत छोटे छोटे से हैं, काफ़ी नैरो हैं। इसका रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम कीन टू नो इसका रीज़न क्या है। अगर आपको किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि जितने भी किले हैं इनके फोर्ट्स वगैरह के या सिटी के जो है इसके जो गेट्स हैं वो बहुत छोटे छोटे क्यों हैं।
जैसा कि हम जानते हैं कि पिजन्स वगैरह उस टाइम पे कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते थे। और ये देखिए, ये पिजन्स कैरियर केज है पिजन्स के लिए, जो कैरियर्स और केज है यहाँ पे, जो उनको इधर उधर ले जाने के लिए और क्रॉस कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करने में मदद करता होगा। अगर आपको लगता है कि सारे व्यूज़ देख चुके हैं तो एक बार इस व्यू को देखें और बताइए कि कैसे कोई हर बार ये ना बोले कि ये पहले वाले से बेटर है। थोड़ी सी दूर चलने के बाद मुझे मिला एक मिरर्स वाला रूम। हाँ गाइस, ये रूम पूरा मिरर्स का बना हुआ था। हर जगह ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट हर जगह मिरर्स लगे हुए थे। दुर्भाग्यपूर्ण मैं अंदर नहीं जा पाया क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं था, लेकिन मैंने आपके लिए एक छोटा सा व्यू ज़रूर कैप्चर कर लिया। ये आप देखिए, सारी पेंटिंग्स हैं, बहुत अलग अलग, पूरी वॉल इन सारी पेंटिंग से भरी हुई है। सब यहाँ पे अलग अलग पेंटिंग्स हैं। और एक बार ये देखिए ऊपर, यहाँ पे ये घूमर सा है, मतलब एक। इस सिटी पैलेस में कई सारी पेंटिंग्स थी और हर एक पेंटिंग कुछ ना कुछ एक स्टोरी ज़रूर बता रही थी। मैंने खड़े होके सारी स्टोरीज़ पढ़ी और सबके बारे में जाना। मेरी यही राय है कि आप लोग भी यहाँ पे आएँ, विज़िट करें और इन कहानियों के बारे में जानें, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जी अनदर व्यू है, एक और व्यू यहाँ से ऊपर। ये जो गाइस सामने नज़र आ रहा है वो एक टेंपल है। आगे जाके मुझे मिला मोती महल और ये जगह कुछ ज़्यादा ही चमक रही थी। यहाँ पे काफ़ी सारे मिरर्स वगैरह की क्राफ्टिंग थी, मिरर्स वगैरह लगे हुए थे जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। अभी भी मुझे पता चला कि क्यों ये जो गेट्स हैं, दरवाजे हैं, वो इतने छोटे बनाए गए हैं। वो ऐसा कहा जा रहा है कि मुग़ल से बचने के लिए बनाए गए थे। छोटे छोटे गेट्स हैं वो मुग़ल से बचने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि वो लंबे चौड़े हुआ करते थे और अगर वो एंटर करते हैं, यहाँ पे घुसते हैं और आके हमला करते हैं तो उनको एक एक करके आना पड़ेगा। और हमारा जो सैनिक है वो ऊपर बैठा होगा उसके, और उसको जैसे ही अंदर आती है उसकी गर्दन काट देगा। ये जो सन एम्ब्लम आप देख रहे हैं गाइस, ये जो मोल्ड का कॉपर का बना हुआ है और इसके ऊपर गोल्डन की प्लेटिंग करी हुई है। और महाराणा भोपाल सिंह जी ने इसको बनवाया था। सिटी पैलेस में राजस्थानी आर्किटेक्चर का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। ये गाइस हमारा अगला सेक्शन है, यहाँ पे आ गए हम और अब देखते हैं। काफ़ी कंजस्टेड बनाया गया है ताकि अगर कोई भी अटैक होता है इनके लेके, कोई भी ऐसी कोई दिक्कत आती है तो उसको डिफेंड किया जा सके। सारे एक एक करके अंदर आ पाए और उनको मार दिया जाए।
ये अमर महल, यहाँ पे खाना वगैरह बनाया जाता था। और इस साइड आपको यहाँ पे बर्तन दिख सकते हैं उनके, जो यूटेंसिल्स वगैरह वो यूज़ किया करते थे। वुड यूज़ की जाती थी एज ए फ्यूल। यहाँ पे चक्की और अलग अलग बर्तन, ये परात बड़ी वाली, ये सब खाना बनाने के लिए यूज़ होते हैं। आगे जाके मुझे सरस्वती माता की ये सुंदर पेंटिंग भी मिली। सरस्वती माता जो कि नॉलेज और कला की देवी हैं। शायद इसी वजह से इस जगह पर इतने सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे। यहाँ पर रावण वीणा से लेकर अलग अलग तरीके के एंशिएंट से लेकर मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे, जिसको देख के मेरा मन बहुत खुश हो रहा था। आगे वाले हिस्से में काफ़ी सारे मैप्स और प्लेसेस पेंटिंग्स में बनी हुई थी, जहाँ पर उदयपुर को और राजस्थान की बाकी जगहों को अच्छे से दिखाया हुआ था। इस सिटी पैलेस के अंत में मुझे मिली ये सुंदर और शांत लॉबी। यकीन मानिए, इससे शांत जगह मैंने आज तक नहीं देखी। मेरा मन था कि यहाँ पे थोड़ी देर बैठा जाए, इसको एंजॉय किया जाए, लेकिन टाइम की पाबंदी थी। सिटी पैलेस 6 बजे बंद हो जाता है, तो मुझे यहाँ से जाना पड़ा। तो गाइस, ये था ग्लिम्स इस सिटी हॉल की खूबसूरती का। पूरा तो मेरा कैमरा जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। इतना सुंदर है, इतनी सुंदर जगह है ये, इतने अच्छे व्यूज़ हैं और इतना सारा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कि मैं उसको आप तक ऐसे नहीं पहुँचा सकता। आपको खुद ही यहाँ पे आके यहाँ पे देखना पड़ेगा एक बार। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड